नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया, जहां सीएम ने सभी फरियादियों की शिकायतें सुनी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से गोरखनाथ मंदिर में जनता का दरबार लगाया। बताया जा रहा है कि जनता दरबार में दूर दूर से फरियादी अपनी फरियादें लेकर पहुंचे, जहां सीएम ने सभी फरियादों की शिकायतें सुनी, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को तुरंत इसके निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही फरियादियों के साथ आए बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने चॉकलेट्स भी दिए। तो कानपुर के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदमाशों को खुली चेतावनी दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बदमाश अगर एक चौराहे पर लड़कियों से छेड़छाड़ करेंगे तो दूसरे चौराहे पर ढेर कर दिए जाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में शुक्रवार को VSSD कॉलेज के मैदान में सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 378 करोड़ रुपए की 272 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां से बदमाशों को खुली चेतावनी दे डाली, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बदमाश इस चौराहे पर अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर ही ढेर हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब कोई अपराधी जो पहले एक चौराहे पर बहन बेटी को छेड़ता हो और दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि CCTV कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा, जिससे अगले चौराहे पर पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। दरअसल ICCC के तहत कानपुर सहित 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसका परिवर्तन व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि CCTV कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अब कोई बात अब इटावा की कर लेते हैं, जहां इटावा के सफारी पार्क पहुंचे। यहां से उन्होंने मैनपुरी की जनता का धन्यवाद किया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने रिश्तों में खटास दूर होने के बाद चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार की देर शाम इटावा सफारी पार्क पहुंचे। यहां लॉयन सफारी का भ्रमण करने के बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जीत नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है, जहां डिंपल की जीत नेताजी के सम्मान की जीत है। डिंपल यादव को हर वर्ग ने वोट देकर एक बड़ी जीत दिलाई है। तो वहीं उनके बयानों से राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। एनिमल सफारी इधर एक नई पहचान दी है इटावा को, और जितना लाइन सफारी, एनिमल सफारी अच्छी होगी, जितना सरकार इस पर ध्यान देगी, उतना ही न केवल इटावा का बल्कि उत्तर प्रदेश का नाम और आगे बढ़ेगा। मैं तो चाहूँगा, क्योंकि समाजवादियों की सरकार नहीं है आज, सरकार को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बजट दें, जिससे कि जो एनिमल सफारी, लाइन सफारी दोनों अच्छी चल सकें। साथ ही साथ जो लोग यहाँ देखने आना चाहते हैं लाइन सफारी को, उनको भी तमाम सुविधाएं मिलें। मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जहाँ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रही है, अगर इसमें भी थोड़ा फंड लगाएगी तो सरकार को ही इससे लाभ पहुँचेगा। और जिस समय लाइन सफारी शुरू हुई थी, सुविधाएं और बढ़ जाएंगी तो रेवेन्यू पहले से ज़्यादा आएगा। और इधर
तो बुलेटिन में बात अब हाथरस की कर लेते हैं, जहां आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं ने एसीएमओ के ड्राइवर के साथ मारपीट की। हाथरस में जिला महिला अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट पर भड़की आशा कार्यकर्ताओं ने एसीएमओ के ड्राइवर को दौड़ा दौड़ा कर चप्पलों से पीटा। इस दौरान जिला अस्पताल में घंटों हंगामा हुआ। इतना सब होने के बाद आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग को लेकर आगरा अलीगढ़ रोड जाम कर दिया। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में हंगामा कर रहे और रोड जाम कर रहे 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव लहरा निवासी हाकिम सिंह स्वास्थ्य विभाग में चालक के पद पर तैनात हैं। वहां एक एसीएमओ की गाड़ी चलाते हैं। तो वहीं बीते महीने उनके भाई कुलदीप रतन की पत्नी रीनू की तरफ से IGRS पोर्टल पर जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के नाम पर 300 रुपये और बाकी बीमारी के उपचार के लिए डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से 1200 रुपये लिए जाने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये सारा विवाद शुरू हो गया। तो बुलेटिन में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां बेखौफ लुटेरों ने महिला से उसका पर्स छीना, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आगरा के लाइफलाइन MG रोड पर बेखौफ बाइकर्स गैंग ने एक्टिवा सवार महिला का पर्स लूटने की वारदात को अंजाम दिया, जहां छीना झपटी में महिला गिर गई और काफी दूर तक घिसटती चली गई। लूट के दौरान बदमाश पर्स लेकर भागने में सफल हो गए। काफी दूर तक घिसटती चली गई। हादसे में महिला के सर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से महिला को अस्पताल भेजा गया। अब पुलिस सभी आरोपी की तलाश कर रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रयागराज की बेटी फलक की, जिनका स्वर्ण चयन महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम में हो गया है। प्रयागराज की बेटी फलक नाज अब भारतीय क्रिकेट जूनियर महिला टीम का हिस्सा बनेगी। बता दें कि फलक का चयन अंडर 19 महिला की टीम में हो गया है। अब वह जनवरी 2023 में साउथ अफ्रीका में होने वाले T20 महिला विश्व कप में खेलेंगी। इस बात से फलक के माता पिता और उनके कोच बेहद ही उत्साहित हैं। आपको बता दें कि फलक के पिता एक निजी स्कूल में प्यून का काम करते हैं। उनके मुताबिक फलक बचपन से ही क्रिकेट खेलने के लिए कहती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से प्रेरणा पाकर उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाया। फलक के कोच अजय सिंह यादव भी फलक की इस कामयाबी से बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि फलक भारतीय क्रिकेट की महिला 19 टीम में शामिल होकर साउथ अफ्रीका से खेलकर प्रयागराज का नाम रोशन करेगी। ये मेरे मम्मी पापा और मेरे सर और यूपीसीए के सिलेक्टर्स जितने भी है, मेन सिलेक्टर्स और स्टाफ, उनको श्रेय दूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा टैलेंट देखा और मुझे मौका दिया खेलने का आगे। और मैंने उनके डिसीजन को सही करके दिखाया है और उनका सपोर्ट रहा है बहुत ज़्यादा यूपीसीए का और मेरे सर का और मेरे मम्मी पापा का। सर ने मुझे बचपन से ट्रेन किया और मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया। तो आप सभी को ही जाता है मेरा सपोर्ट। आगे क्या सपना है? मेरा आगे यही सपना है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बेस्ट बनाना है। अपने आप से ही कंपटीशन है, अपने आप पे वर्क करना है और काफ़ी अच्छा बॉलर बनना है और काफी लंबे समय तक के लिए इंडिया टीम में खेलना है। यही मेरा सपना है।
बताइए कि क्या बहुत अच्छी बात खेलने का कितनी मेहनत आपने स्पोर्ट्स में इतना की है क्या? देखिए मेहनत तो मैं लगातार सभी खिलाड़ियों के साथ करता हूँ, लेकिन फलक ने जो मेहनत करी है हमारे साथ, उसको अगर सही कहा जाए तो सही मायने में वही सही है। बचपन से लेकर के आज तक जो मेहनत हुई है मैदान पर, चाहे वो टेक्निक हो, चाहे वो अपनी स्पीड हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, चाहे वो फिटनेस हो और चाहे वो व्यवहारिक रूप से हो, वो सब कुछ फलक ने किया है इस मैदान पर और वो हमारे साथ किया है। लोग कहते हैं कि कोच खिलाड़ी के साथ मेहनत करता है, लेकिन फलक ने आज सफलता के साथ जो सीढ़ियाँ चढ़ी है, उस पे मेरे साथ फलक ने मेहनत करी है, उसी का नतीजा है। लगभग 11 से 12 साल की थी फलक जब क्रिकेट के मैदान पर कदम रखा था और फलक ने जब कदम रखा उसके बाद से पीछे मुड़कर देखा नहीं। आप कोच हैं, गुरु हैं, तो कितनी खुशी है कि आपका खुशी शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। फलक मेरे साथ है और मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी और क्या है कि आज पूरे विश्व के फलक पे फलक छाई हुई है। जी। तो फरुखाबाद में चूल्हे पर चाय बनाते समय हादसा हो गया, जिससे महिला और उसका बेटा गंभीर रूप से झुलस गए। फरुखाबाद में चूल्हे पर चाय बनाते समय मां बेटा गंभीर रूप से झुलस गए, जहां महिला के कपड़ों में आग लगने से पास में बैठे बच्चे को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। जहां मां बेटे के जलने से परिजनों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने उनको अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं डॉक्टर ने बच्चे की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया। ये सारा मामला कयामगंज कोतवाली क्षेत्र के दोषपुर कुआं का खेड़ा का बताया जा रहा है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।